Welcome to Help for Code Learning. I'm Ashish Gadpale, your C language trainer, and today we are going to discuss about user-defined functions in C. So, what is user-defined function? User-defined function means the function whose definition is defined by user. ऐसा कोई फंक्शन जिसका डेफिनेशन कौन डिफाइन करता है? यूजर डिफाइन करता है. दैट इज कॉल्ड योर यूजर डिफाइन फंक्शन. तो यूजर डिफाइन फंक्शन जो है तीन पार्ट में डिवाइड रहता है. जनरली जो प्री डिफाइन फंक्शन भी जो है तीन पार्ट में डिवाइड रहता है, लेकिन हमें उसका कोड लिखना नहीं पड़ता. हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ फंक्शन को कॉल करते हैं. तो यूजर डिफाइन फंक्शन जो है तीन पार्ट में डिवाइड रहता है. फर्स्ट इज योर फंक्शन डिक्लेरेशन, देन फंक्शन कॉल, देन फंक्शन डेफिनेशन. तो हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कौन सा फंक्शन डेफिनेशन है, कौन सा फंक्शन डिक्लेरेशन है और कौन सा फंक्शन कॉल है. तो सबसे पहले जो हमारे पास में हेडर फाइल जो होती है उसके नीचे आपको क्या लिखना पड़ता है? फंक्शन डिक्लेरेशन. दैट इज कॉल्ड आल्सो फंक्शन सिग्नेचर, फंक्शन प्रोटोटाइप. तो ये हमारे क्या रहता है? फंक्शन प्रोटोटाइप रहता है. तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन प्रोटोटाइप लिखा है, void my function. So void my function means कि इसका रिटर्न टाइप है. अगर मेरा फंक्शन कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करना चाहता है, जबकि हमेशा जो फंक्शन होता है कि फंक्शन ऑलवेज रिटर्न समथिंग, कुछ तो भी रिटर्न करता ही है. अगर मैं चाहता हूँ कि फंक्शन में इंट टाइप का वैल्यू रिटर्न करूँ, मेरा जो आउटपुट जो आने वाला है, मेरा जो रिजल्ट आने वाला है वो इंटीजर टाइप का आने वाला है. तो अगर मैं इंटीजर टाइप का रिजल्ट अगर प्रिंट करना चाहता हूँ तो मेरा रिटर्न टाइप क्या रहेगा? इंट. अगर मेरा कैलकुलेशन के बाद में void मेरा कैलकुलेशन के बाद में अगर मेरा फ्लोटिंग टाइप का अगर आंसर आ रहा है तो मैं क्या लिखूंगा? रिटर्न टाइप में फ्लोट लिखूंगा. अगर मैं कुछ भी रिटर्न नहीं करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि वो टास्क परफॉर्म करे, वहीं पे आउटपुट प्रिंट करे, वो कुछ भी मेन को रिटर्न ना करे, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको सिंपली void लिखेंगे. देन जो इंट मेन जो होता है हमारा, उसमें हम लोग क्या करते हैं? फंक्शन को कॉल करते हैं. तो फंक्शन कॉल करने का तरीका क्या है कि आपको नॉर्मल फंक्शन लिखना है. अगर पैरामीटर तो पैरामीटर पास करने एंड इट विल बी कॉल. अगर आप ये कुछ वैल्यू रिटर्न करता है तो आप इसको डायरेक्ट इक्वल टू से असाइन कर सकते हैं किसी वेरिएबल में. देन हमारे पास में फंक्शन डेफिनेशन होता है. यहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन का सिंटैक्स देखिए आप. इसमें सेम सिग्नेचर होना चाहिए आपका, जो प्रोटोटाइप जो लिखा हुआ है एज इट इज. अगर इसके पैरामीटर तो पैरामीटर, अगर इसके दो इंटीजर टाइप के पैरामीटर तो इसको भी आपको दो इंटीजर टाइप के पैरामीटर देना है, और इसके अंदर में फिर आपको जो है कोड लिखना है. यहाँ से अगर आप रिटर्न करते तो रिटर्न कीवर्ड का आप लोग यूज कर सकते हैं. रिटर्न फॉर एग्जांपल रिटर्न ए, तो ए वैल्यू की जो है रिटर्न होगी, और जहां पे भी हम इसको स्टोर करना चाहते हैं उसको स्टोर कर सकते हैं. तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शंस है. तो फंक्शन जो है तीन पार्ट में डिवाइड है. सेम तरीके से जो है प्रीडिफाइंड फंक्शंस भी लिखे हुए होते हैं. अभी हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं, एडिशन ऑफ टू नंबर यूजिंग फंक्शंस. तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने एक फंक्शन बनाया इंट ऐड, और इंट करके दो पैरामीटर दिए. मतलब जो ऐड नाम का जो फंक्शन है उसका प्रोटोटाइप लिखा है और इसमें दो पैरामीटर पास किए, और मैंने कहा है कि दो इंटीजर टाइप का वैल्यू एक्सेप्ट करेगा. देन हमने यूजर को बोला एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो हमने दो वैल्यू एक्सेप्ट कर लिया. अब जिस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एडिशन ऑफ टू नंबर में ए प्लस बी का ऐड करते हैं और एक रिजल्ट स्टोर करते हैं, उसको प्रिंट कर रहे हैं. लेकिन अभी क्या कर रहे हैं हम लोग? एडिशन कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे. यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? एडिशन काम किसी और फंक्शन से करवा रहे हैं. मतलब बाहर में कोई ऐसा एक फंक्शन है जो मैं एडिशन परफॉर्म करके देगा और आउटपुट रिटर्न करके देगा. तो हमने क्या किया? एक ऐड नाम का फंक्शन लिखा, उसको मैं ए और बी का वैल्यू पास कर दिया. जैसे ये ऐड नाम का फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ तो ये क्या करता है? ये पहले हेडर फाइल की तरफ जाता है और चेक करता है इसका सिग्नेचर प्रॉपर्ली का. सिग्नेचर मींस व्हाट? चेक करता है ऐड डिक्लेयर है क्या? यस. स्पेलिंग चेक करेगा ऐड का. चेक करेगा कि मुझे कौन से टाइप के पैरामीटर है? मुझे इंटीजर टाइप के पैरामीटर है. तो अगर मुझे इंटीजर टाइप के पैरामीटर है तो चेक करेगा हाँ यस, फर्स्ट पैरामीटर इंटीजर. सेकंड पैरामीटर चेक करेगा यस, सेकंड पैरामीटर इज आल्सो इंटीजर, देन इट इज अप्रूव्ड. तो ये अप्रूव कर दिया इसने. ओके, नाउ द सेम सिग्नेचर विल बी चेक्ड इनटू डेफिनेशन पार्ट. तो सेम सिग्नेचर मींस इंट चेक करेगा. पैरामीटर दो इंटीजर टाइप के, फंक्शन नेम और फंक्शन नेम में दो पैरामीटर चेक किया उसने. जब हमने इंट x और इंट y लिखा तो क्या होगा? a का वैल्यू x में कॉपी होगा, b का वैल्यू y में कॉपी होगा. ठीक है, तो a का वैल्यू मान लीजिए कि 22 है और b का वैल्यू जो है मान लीजिए क्या है? 33 है. तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 22 और y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 33. फिर हमने क्या किया? सम नाम के वेरिएबल में x प्लस y की ओर असाइन कर दिया. तो सम में क्या होगा? मेरा 55, और रिटर्न की वर्ड से हम लोग क्या करेंगे? सम को रिटर्न कर देंगे. तो जैसे मैंने सम को रिटर्न किया तो कहां पे रिटर्न होगा? जहां पे कॉल हुआ था. तो सम जो है 55 कहां पे स्टोर होगा? s में स्टोर होगा. फिर बाद में हम सम को क्या कर सकते हैं? उसको प्रिंट कर सकते हैं. तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? एडिशन इज लाइक व्हाट? 55. तो इस तरीके से जो है आप यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं. लेट्स वी डिस्कस अनदर एग्जांपल. प्रोग्राम टू फाइंड एरिया एंड सर्कमफरेंस यूजिंग फंक्शन. तो हम लोग एरिया और सर्कमफरेंस हम लोग फाइंड करते हैं. तो हमारे पास में एक कैलकू नाम का एक फंक्शन है जिसमें मैंने तीन पैरामीटर दिए हुए हैं. ठीक है, तीन पैरामीटर में एक फ्लोट है, नॉर्मल पैरामीटर, दो पॉइंटर टाइप के पैरामीटर्स दिए हैं. हमने ऑलरेडी पॉइंटर डिस्कस किया हुआ है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए. तो फ्लोट कॉमा दो पॉइंटर टाइप के फ्लोटिंग पैरामीटर्स हमने दिए हैं, और हमने यहाँ पे यूजर को बोला एंटर रेडियस. एंटर रेडियस में हमने आर जो है एक्सेप्ट कर लिया, मतलब एक फ्लोटिंग टाइप का रेडियस आएगा.
तो मेरा जो फंक्शंस है कैल, उस कैल में मैं 3 पैरामीटर पास करने वाला हूँ। एक रेडियस, जो मेरा रेडियस r पास किया मैंने, और एक मैंने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए फ्लोटिंग टाइप के, एरिया और सरकम। तो ये एरिया और सरकम क्या करेंगे, हम लोग इसका एड्रेस पास करेंगे। इसका एड्रेस पास करेंगे मतलब क्या, कि इसका जो आउटपुट जो बाहर के फंक्शंस में रहेगा, वो फंक्शंस का रिफ्लेक्शन कहाँ रहेगा, इसके इनर वेरिएबल में रहेगा। मतलब इसका जो भी ऑपरेशन परफॉर्म रहेगा, इसके एक्चुअल वैल्यूज में इसके चेंज हो जाएंगे। तो हम इसको मेन में फिर डिस्प्ले कर सकते हैं। ये हमने पॉइंटर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसे आपने एम्परसेंड ऑफ एरिया लिखा और एम्परसेंड ऑफ सरकम, तो इसके एड्रेसेस यहाँ पे पास हो गए। मतलब आप जब भी इसके वैल्यू में कुछ स्टोर करेंगे, तो आप एरिया और सरकम जो मेन के वेरिएबल है उसमें अपने आप चेंज हो जाएगा। तो हमने लिखा आस्टिक एरिया इक्वल टू पाई इंटू आर। तो यहाँ पे क्या किया हमने, एक एरिया कैलकुलेट किया और किस में स्टोर किया, आस्टिक आर। आस्टिक आर मतलब क्या, एरिया का वैल्यू। तो एरिया के वैल्यू में वैल्यू स्टोर हो गया। देन सरकम में भी हमने क्या किया, 2 पाई आर हमने स्टोर किया। तो 2 पाई आर का जो रिजल्ट है आस्टिक सरकम, तो उसमें जाके स्टोर हो गया। और ये जो स्टोर हुआ है, तो ये एक्चुअल वेरिएबल जो है मेन के, उसमें रिफ्लेक्ट हो गया। तो हम डेटा कहाँ पे प्रिंट करेंगे, क्योंकि कौन से वेरिएबल में चेंजेस हुआ है, यहाँ पे मेन के वेरिएबल में चेंजेस हुआ है। तो हमने डेटा कहाँ पे प्रिंट किया, मेन में चेंजेस किया। अगर मान लीजिए कि हमें अगर ऐसा नहीं करते, तो हमें क्या करना पड़ता, हमें इस वैल्यू को रिटर्न करना पड़ता, 2 वैल्यूज को रिटर्न करना पड़ता। और आपको पता है कि फंक्शन जो है एट ए टाइम एक ही वैल्यू को रिटर्न करता है। या फिर दूसरा सॉल्यूशन क्या हो सकता है आपके पास में, दूसरा सॉल्यूशन ये कि आप रिटर्न मत कीजिए, वॉइड कैल्क लिखिए और यहीं पे इसका एरिया और सरकमफेरेंस जो है आप डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं।